दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सिनॉप्सिस में जब हम लोग स्टोरी या अपने आइडिया का सिनॉप्सिस लिखते हैं तो उसमें और जब हम स्क्रीन प्ले का सिनॉप्सिस लिखते हैं उसमें दोनों में क्या फ़र्क होता है। मुझे अभी पिछले दिनों कई मेरे को सब्सक्राइबर्स ने और कुछ मेंबर्स ने भी ये बोला कि सर स्क्रीन प्लेस के या सिनॉप्सिस के अंदर जो स्टोरी के अंदर सिनॉप्सिस लिखते हैं उनके अंदर कुछ फ़र्क होता है क्या। क्योंकि कुछ सिनॉप्सिस उन लोगों ने बोला कि सर हमने देखे हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आपको ये जानकारी मिल जाए कि सिनॉप्सिस में भी जब हम स्टोरी का सिनॉप्सिस लिखते हैं या अपने आइडिया का सिनॉप्सिस लिखते हैं तो उसमें हम किस तरह से लिखते हैं और जब हम स्क्रीन प्ले का सिनॉप्सिस लिखते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है। तो आइए आज हम इस फ़र्क को समझ लेते हैं। बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है लेकिन आपको बहुत काम की और बहुत फ़ायदा देगी ये। आपको एक बार ही समझ लेने से जो आप सिनॉप्सिस जिन जो स्टोरी सिनॉप्सिस आप लिखते हैं उसके अंदर जो आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलती है, जिस जो आपको बहुत कंजेस्टेड रहता है, बहुत कम जगह होती है जिसमें कि आप ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो आपका जो स्क्रीन प्ले का सिनॉप्सिस होता है उसके अंदर काफ़ी जगह आपको मिलती है, काफ़ी आराम से आप उस चीज़ को लिख सकते हैं और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या फ़र्क होता है दोनों के अंदर। तो ये है आपके सामने सिनॉप्सिस जो स्टोरी या कॉन्सेप्ट के लिए लिखे गए थे, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अब इसके अंदर हम लोग जब लिखते हैं तो हम सबसे पहले लॉग लाइन लिखते हैं, फिर टैग लाइन लिखते हैं, उसके बाद में सिनॉप्सिस के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर लगाते हैं और इस तरह से ये मैसेज लिखने के बाद में ये सिनॉप्सिस ख़त्म हो जाता है जो कि स्टोरी के लिए लिखा जाता है। ये इसका एक्चुअल ड्राफ्ट है जो कंप्लीट आपका सिनॉप्सिस ऐसा देखने को लगता है, ऐसा दिखता है। ये सिनॉप्सिस है जो कि स्टोरी या आइडिया के लिए लिखा जाता है। अब हम देखते हैं वो सिनॉप्सिस जो स्क्रीन प्ले के लिए लिखा जाता है, वो देखते हैं। ये जो आपके सामने सिनॉप्सिस है ये स्क्रीन प्ले के लिए लिखा गया सिनॉप्सिस है। इसके अंदर क्या क्या होता है ये एक बारी को देख लेते हैं। ये है स्क्रीन प्ले का सिनॉप्सिस। इसके अंदर यहाँ पर स्क्रीन प्ले का जो टाइटल है जो वो आता है और जो इसका जेनर है वो आता है। उसके बाद में लॉग लाइन सेम उसी तरीके से लिखी जाती है और इसके अंदर जो लॉग लाइन हम पहले जो लिखते हैं जिस दो सेंटेंस के अंदर वैसे ही लिखनी है। उसके बाद इसके अंदर लिखते हैं हम लोग पिच पैराग्राफ। ये पिच पैराग्राफ होता है जो जो मेन जो कैरेक्टर है, जो मेन प्रोटागोनिस्ट है, जो आपकी स्टोरी का जो हीरो है या जो मेन कैरेक्टर है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसके बारे में हम लिखते हैं यहाँ पर। और इसके बात का खास ध्यान रखते हैं कि जब हम उसका नाम लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर के अंदर लिखते हैं और किसी भी दूसरे कैरेक्टर का इसके अंदर कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है। इसको पिच पैराग्राफ कहा जाता है। इसके बाद में सिनॉप्सिस स्टार्ट होता है जिसको 3 एक्ट के अंदर लिखा जाता है। ये एक्ट 1 है जिसमें कि पहला जो पैराग्राफ है इसको आप एक पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं और इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें बताना है आपको वो हैगा कि 3 पैराग्राफ के अंदर आपको सीन स्टार्ट करना है जहाँ से कि ये स्टार्टिंग होती है, जहाँ से इंट्रोडक्शन होता है मेन कैरेक्टर का और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको थोड़ा सा इसके अंदर नरेट करना है। और जब भी आपने कैरेक्टर के बारे में लिखना है तो उसको कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। ये फर्स्ट एक्ट के अंदर आता है। उसके बाद में इसको दूसरा एक्ट समरी बोल जो होता है, दूसरे एक्ट के अंदर आप इसको सबसे ज़्यादा लंबा लिख सकते हैं। ये 8 पैराग्राफ के अंदर लिखा जा सकता है। इसको 8 पैराग्राफ में लिख सकते हैं आप और एक पैराग्राफ जो है 7, 8, 10 सेंटेंस तक का हो सकता है। इसके अंदर आप अच्छे से लिख सकते हैं। आप इसमें जितने भी आपके प्लॉटिंग्स हैं, जो आपने प्लॉटिंग की है, उस प्लॉटिंग को आप इसके अंदर बताते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सिर्फ बताते हैं। और इसके अंदर आप सारी की सारी चीज़ें जो आपका मेन जो आपका एक्सपोजिशन था, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग जो थी कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन थीम के बाद, वो कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन और सेटअप के बाद में
जो सेंटर कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद में राइजिंग एक्शंस हैं, उसके बाद में सेंटर कॉन्फ्लिक्ट का जो क्लाइमेक्स है वो, और फिर जो इसके बाद में फॉलोइंग एक्शन के बाद जो रेजोल्यूशन तक पहुंचता है, वहाँ तक आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ये मेन जो है टोटल समरी इसके अंदर आ जाती है सेकंड के अंदर, एक्ट 2 जिसे बोला जाता है। और ये एक्ट 3 है, इसके अंदर आप इस जो कंक्लूज़न है, जो लास्ट जो आपने बनाया, जो आपने एंड किया है, उसको आप लिखते हैं। और इसके अंदर आप एक टीज़र भी लिख सकते हैं 150 वर्ड तक का। ये सिनॉप्सिस जो होता है, ये आप सिर्फ जो लिखते हैं वो सिर्फ स्क्रीन प्ले के लिए लिखते हैं। स्क्रीन प्ले का सिनॉप्सिस होता है जिसके अंदर आप पूरी तरीके से सारी डिटेलिंग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने इस पूरे प्लॉट के अंदर क्या दिखाया है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो स्क्रीन प्ले का सिनॉप्सिस है वो लंबा होता है और उसके अंदर आप काफ़ी डिटेल दे सकते हैं। आइए इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं उनका फ़र्क देख लेते हैं एक बार। ये है स्टोरी आइडिया के सिनॉप्सिस और ये है स्क्रीन प्ले के सिनॉप्सिस। इसके अंदर लॉग लाइन 30 से 35 वर्ड 2 सेंटेंस के अंदर, इसमें भी लॉग लाइन वैसी ही होती है। यहाँ पे टैग लाइन की जगह इसमें टैग लाइन होती है, लेकिन यहाँ टैग लाइन की जगह पिच पैराग्राफ आता है जिसके अंदर आप मेन जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद में सिनॉप्सिस स्टार्ट होता है। इसके अंदर कैरेक्टर है, सेटअप है, थीम है, फिर सेंटर कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, रेजोल्यूशन और मैसेज। लेकिन यहाँ जब आप स्क्रीन प्ले का सिनॉप्सिस लिखते हैं तो इसमें एक्ट 3 एक्ट लिखते हैं आप। फर्स्ट एक्ट एक पैराग्राफ का होता है जिसको कि आप सिर्फ जो मेन जो कैरेक्टर है उसकी जो इंट्रोडक्शन है और जो उसकी सेटअप है वो आप इसमें बताते हैं। उसके बाद में जो दूसरा एक्ट होता है इसके अंदर आप 8 पैराग्राफ तक लिख सकते हैं और इसके अंदर सेंटर कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, सब कुछ इसके अंदर मिला करके आप पूरे डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा एक्ट होता है, इस तीसरे एक्ट के अंदर आपको सिर्फ रेजोल्यूशन लिखना होता है कि आपने क्या एंड किया है उसका, और साथ में आप उसके एक 150 वर्ड का टीज़र लिख सकते हैं। इसके अंदर जो रीडिंग टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर आपका ये जो सिनॉप्सिस आपने लिखा है 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए जो पढ़ने वाला है उसके लिए। और ये जो है मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम, इसको पढ़ने के लिए 5 मिनट का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए। और ये 12 पॉइंट साइज़ के अंदर कोरियर फॉन्ट को यूज़ करके सिंगल स्पेस में लिखना चाहिए। सेम ये भी 12 पॉइंट यूज़ करके कोरियर फॉन्ट के अंदर सिंगल स्पेस के अंदर लिखना चाहिए। तो आपने देखा स्टोरी और आइडिया का जो सिनॉप्सिस हम लिखते हैं उसके अंदर और जो स्क्रीन प्ले का सिनॉप्सिस लिखते हैं उसके अंदर क्या फ़र्क होता है। ये ड्राफ्ट आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर स्क्रीन प्ले को जो जब आप स्क्रीन प्ले का सिनॉप्सिस लिखते हैं तो वो करीब 2.5 से 3 पेज तक का हो सकता है, जबकि आपका जो स्टोरी का जो सिनॉप्सिस होता है वो 1 पेज के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, 22 से 22 सेंटेंसेस के अंदर ख़त्म होना चाहिए। चलिए आप प्रैक्टिस करें। और जो मेंबर्स अभी पिछले दिनों बने हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समझा कि हम लोगों का कनेक्ट रहना और मेंबर बन के कनेक्ट रहना कितना इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।